मेरा शौहर मुझसे बहुत मोहब्बत करता। मुझे खुद पर शक होता और दुआ करती कि हर औरत को ऐसा ही शौहर मिले। इसी वजह से मैं इसकी ये अजीब सी हरकत भी नजरअंदाज करती। जो वो काम से आते ही मुझे कहता मेरे मुंह पर थप्पड़ मारो वरना मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मैं फौरन शौहर के मुंह पर थप्पड़ मारती तो वो पुरसकून सा हो जाता। मुझे बहुत अजीब लगता कि शौहर मुझसे मोहब्बत भी बहुत करता, मेरा ख्याल भी बहुत रखता, मगर रोजाना मुझे थप्पड़ मारने का क्यों कहता। ये राज जानकर मेरी भी रूह कांप गई। आज मैं पूरे 1 महीने के बाद हॉस्टल से अपने घर जा रही थी। मेरी बहन ने मुझे फोन करके बुलाया था। इसने मुझे बताया था कि अम्मी और अबू तुम्हें बहुत याद करते हैं। अपने वालिदैन का सोचकर मेरा भी दिल मचल गया था। अब मेरे इम्तिहानात होने वाले थे, इसलिए मैं सिर्फ 2 दिन के लिए घर जा रही थी। मैं जैसे ही स्टेशन पर पहुंची एक तेज रफ्तार गाड़ी मुझसे आकर टकराई तो मैं नीचे जमीन पर गिर गई। मेरे कानों में साए साए होने लगी और आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मेरे आंखों के सामने बड़ी देर अंधेरा छाया रहा था। कितनी देर इसकी मुझे कुछ खबर नहीं थी। जब मेरी आंख खुली तो दर्द का एहसास मेरी रगों में सरायत कर गया। मैं पट्टियों में जगड़ी हुई लाचार सी लेटी हुई थी। तभी एक नर्स मुझे देखकर खुशी से चला उठी। मुबारक हो, आपको होश आ गया है। मैं उस नर्स को खाली खाली आंखों से देख रही थी। जब वो भागती हुई डॉक्टर को लेने चली गई, डॉक्टर भी मुझे होश में देखकर बहुत खुश हुआ था। उसने कहा, आपको कुछ याद है? आपका बस स्टेशन पर एक्सीडेंट हुआ था। आज आपको पूरे 2 साल के बाद होश आया है। डॉक्टर मुझसे ऐसे सवाल पूछकर शायद इस बात का अंदाजा लगाना चाहता था कि कहीं मेरी याददाश्त तो नहीं खो गई, लेकिन मैं अपने मुकम्मल होश व हवास में आ चुकी थी। 2 साल का सुनकर मेरा ध्यान अपने वालिदैन की तरफ गया। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं सोच सकती थी कि मेरे बाद उन पर क्या गुजरी होगी। मैंने जल्दी से डॉक्टर से पूछा, मेरा मोबाइल फोन किधर है? डॉक्टर बोला, जब आपको हॉस्पिटल लाया गया था तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं था। आप जख्मों से चूर चूर थी, आप बेहोश थी, लेकिन आपको जो अस्पताल लेकर आए थे वो अभी भी इधर ही हैं। इन 2 साल में इन्होंने आपका बेइंतहा ख्याल रखा है। एक वक्त ऐसा भी आया था कि हम सब डॉक्टर्स मायूस हो चुके थे। हमने सोच लिया था कि हम वेंटिलेटर बंद कर दें, लेकिन इन्होंने उम्मीद नहीं हारी। इन्हें मुझसे पर यकीन था कि देखें हो क्या ना मुझसा, मैं इनको रूम में भेजता हूँ, डॉक्टर मुस्कुरा कर कह रहे थे। डॉक्टर की बात सुनकर मैं तड़प सी गई थी। शायद वो मेरे वालिद हों, ये सोचकर मैं जज्बाती सी हो गई थी। मगर रूम में दाखिल होने वाली शख्सियत को देखकर मैं शशदा सी रह गई थी। वो नूरानी चेहरे वाला लड़का था। उसके चेहरे पर दाढ़ी और उसका सफेद लिबास उसको बाइज्जत बना रहा था। वो मेरी तरफ देखकर बहुत खुश हुआ था। वो मुस्कुरा कर बोला, शुक्र है आपको होश आ गया। इस लड़के की आंखों में सच्ची खुशी के रंग देखकर मैं हैरान रह गई थी। आखिर मैं सच नबी की लगती ही क्या थी जो इसको मेरी इतनी परवाह थी। खैर मैं जल्दी से बोली, आप मेरा मोबाइल मुझे दे दें, मैंने घर राब्ता करना है। तो वो बोला, जब मैं बस स्टेशन से उठाकर अस्पताल लाया था तो आपके हाथ में कोई चीज नहीं थी। मुझे इसकी बात सुनकर बहुत सदमा हुआ। मैंने इस लड़के से कहा, मुझे अभी के अभी मेरे घर ले चलो, मगर डॉक्टर्स ने मुझे छुट्टी देने से इंकार कर दिया था। डॉक्टर ने मुझे 1 हफ्ते तक जेरे निगरानी में रखने का फैसला किया था। उस 1 हफ्ते में मैंने उस लड़के को अपनी खिदमत करते देखा था। वो दिलो जान से मेरी हिफाजत करता, मेरा ख्याल रखता, वक्त पर दवा देता, खाने का ख्याल रखता। उसकी आंखों में मेरी इतनी इज्जत होती कि मैं देखकर ही हैरान रह जाती थी। मुझे उस लड़के की तरफ देखकर यकीन आ रहा था कि अल्लाह की दुनिया में अभी भी अच्छे इंसान मौजूद हैं। 1 हफ्ते के बाद जब मुझे छुट्टी मिली तो मैंने उस लड़के से कहा, मुझे मेरे वालिदैन के घर ले चलें। उस लड़के ने हामी भर ली। लेकिन मैं जैसे ही दूसरे शहर अपने वालिदैन के घर पहुंची, वहाँ बड़ा सा ताला लगा मुझे मुंह चढ़ा रहा था। मैंने एक आदमी को रोक कर पूछा, इस घर के मालकन कहाँ हैं? तो इस आदमी ने तन से मुस्कुराकर जवाब दिया, बहन जी, इस घर के मालिक तो साल पहले ही मुंह छुपाकर भाग खड़े हुए। यहाँ इनकी छोटी बेटी ने गुलचो खिलाया था। हॉस्टल पढ़ने गई थी मगर वहीं से किसी के साथ भाग गई, जबकि बड़ी बेटी ने भी इनके सर में खाक डाल दी। माँ बेचारी तो सदमे से ही मर गई थी। अब पता नहीं बाप बेचारा कहाँ दर बदर भटक रहा होगा। उस आदमी की बातें सुनकर मुझे लगा था कि मैं उधर ही गिर कर मर जाऊंगी, मगर मैं बड़ी सख्त जान थी। मैं तो इतने बड़े एक्सीडेंट से बच गई थी, जबकि मुझे तो मर ही जाना चाहिए था। मेरा निकाब आंसू से भीग चुका था। मेरी बिगड़ती हालत देखकर अस्पताल वाला लड़का बोला, मेरा नाम अब्दुल्ला है, मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद हूँ। वालिद तो मेरे बचपन में ही फौत हो चुके थे, जबकि मेरी वालदा माशाल्लाह से हयात हैं। वो घर में तनहा होती हैं, जबकि मैं तो हर वक्त अपने काम में मसरूफ होता हूँ। अगर आप मुनासिब समझे तो मेरे साथ मेरे घर पर चलें। इस तरह आपको रहने के लिए छत मिल जाएगी और मेरी वालदा को एक सहेली। अब्दुल्ला पर मुझे किसी किस्म का कोई शक नहीं था। जिस तरह उसने मेरा ख्याल रखा था,
इसके बाद शक बनता भी नहीं था, पर इसका जाहिर भी बड़ा उजला उजला सा और पुरनूर सा था। इसकी बातें सुनकर मैं खामोशी से इसके साथ चल पड़ी थी। मैं जब अब्दुल्ला के साथ उसके घर पहुंची तो उसकी वालदा ने खुले दिल के साथ मेरा इस्तकबाल किया था। अब्दुल्ला ने इन्हें बता दिया था कि यह हॉस्पिटल वाली लड़की है। वो मुझे देखकर बहुत खुश हुई और बोली, शुक्र है बेटा तुम सही सलामत मेरी नजरों के सामने खड़ी हो। तुम्हारी फिक्र में तो मेरा बेटा आधा रह गया। मैं इनकी बात सुनकर रो पड़ी थी और बोली, आंटी आधी अधूरी तो मैं रह गई हूँ। ये देखे मेरी बेबसी, मैं तो एक टांग से मासूर हो गई हूँ। इन्होंने मुझे अपने साथ लिपटा लिया था। इन्होंने मेरे आंसू पूछ कर कहा था, अरे क्या हो गया मेरे बच्चे, आज के बाद ऐसी हरगिज कोई बात मत करना। आंटी और अब्दुल्ला मेरा बेइंतहा ख्याल रखते थे। मैं अपनी मासूर टांगों को देख कर रो पड़ती तो वो मेरी दिल चोई करती। अब्दुल्ला हर तरह से मेरा ख्याल रखता था, मेरी दवाइयाँ कभी खत्म नहीं होने देता था। हर रोज मेरे लिए फल लाता और मुलाजमा से फ्रेश जूस बनवाता। मैं ये सब कुछ देख कर इस नूरानी शक्ल वाले लड़के से बहुत मुतासिर हुई। अब मैं संभल चुकी थी मगर मुझे मेरी मासूरी का दुख खाया जाता था। एक दिन मैं रो रही थी तो आंटी मेरे पास आकर बैठ गई। वो मुझे हौसला दे रही थी तो मैं बोली, आंटी मेरा दुख आप नहीं समझेंगी। मैं भरी जवानी में मासूर हो गई हूँ। मेरा तमाम तर हुस्न खत्म हो चुका है। मैं मुरझा सी गई हूँ। इस वजूद के साथ कौन कबूल करेगा मुझे, कौन ब्याह कर ले जाएगा मुझे, और मैं आखिर कब तक आप पर बोझ बनकर रहूंगी। मेरी बात सुनकर आंटी ने एक बात कही थी। इस बात के मुतालिक मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। वो बोली, रेहाना तुम मेरे अब्दुल्ला से शादी कर लो। मैंने झट से कहा, मगर आंटी ऐसे कैसे हो सकता है? अब्दुल्ला मुझे ऐसी माजूर लड़की से शादी क्यों करेगा? आखिर इसके पास किस चीज की कमी है? गाड़ियां, बंगला, नौकर सब कुछ तो है इसके पास। वो तो किसी होर पर भी हाथ रखे तो वो भी उसको हंसकर कबूल करे। तब आंटी बोली, मैं नहीं जानती क्यों मगर मेरे बेटे की नजरों को कोई लड़की भाती ही नहीं है। मैंने एक से बढ़कर एक लड़की इसको दिखाई मगर वो इनकार करता रहा। अब तो मैंने तंग आकर इसके लिए रिश्ता देखना भी छोड़ दिया था, मगर जब मैंने इसके सामने तुम्हारा नाम लिया तो वो फौरन मान गया। आंटी की बात सुनकर मेरा दिल को अनजानी सी खुशी हुई थी। अब्दुल्ला जैसा शौहर तो किस्मत वाली लड़कियों के हिस्से में आता है। मैंने भी हाँ कर दी। यूं छोटी सी तकरीब में मेरा निकाह हो गया। मैं अब्दुल्ला की दुल्हन बनकर स्टेज पर बैठी अपने शौहर का इंतजार कर रही थी। वो कमरे में आया और मेरे साथ बेड पर बैठ गया। कई लम्हे खामोशी की नसर हो गए। मैंने खुद ही घूंघट पलट कर अब्दुल्ला की जानिब देखा तो मुझे अजीब सी नजरों से देख रहा था। उसने मुझे कहा, रिहाना मेरे मुंह पर थप्पड़ मारो। उसकी बात सुनकर मैं बौखला सी गई थी। मैंने इनका ये हुक्म मानने से इनकार कर दिया तो उसने धमकी दी, अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं अभी और इसी वक्त तुम्हें तलाक दे दूंगा। मजबूरन मुझे उसका कहा मानना पड़ा था। मैंने अब्दुल्ला के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। अब मुझे वो पुरसकून दिखाई दे रहा था। फिर अब्दुल्ला बोला, रिहाना उठो और मेरे कमरे से निकल जाओ। मैं हैरत में डूबी अब्दुल्ला को देख रही थी। कहाँ वो मुझ पर जान निछावर करता था और कहाँ अब जब बीवी बन गई हूँ तो ये सलूक कर रहा है। मैं उठकर कमरे से निकल गई थी। मैं सारी रात बैठी रोती रही थी। सुबह फजर के वक्त अब्दुल्ला मेरे पास आया था। वो मेरे कदमों में बैठकर मुझसे माफी मांगने लगा था। मैं खामोशी रही मगर उसने हाथ जोड़ लिए, मेरे पाँव पकड़ लिए और वादा कर लिया कि आइंदा कभी ऐसा नहीं करेगा। इसलिए मैंने अब्दुल्ला को माफ कर दिया था। अगले 2 दिन तक अब्दुल्ला मेरे आगे पीछे फिरते रहे और माफी तलाफी करते रहे। अब हमारी अच्छी जिंदगी गुजर रही थी मगर एक दिन जब अब्दुल्ला ऑफिस से आए तो उन्होंने फिर मुझसे कहा कि मेरे मुंह पर थप्पड़ मारो। मैं बहुत घबरा गई थी। वो मेरे सामने गिड़गिड़ाने लगे थे, बार बार कहते कि देखो रिहाना मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दो। जैसे ही मैंने उनकी बात मानी उन्होंने मुझे बाजू से पकड़कर कमरे से बाहर निकाल दिया। मैं लॉन्च में आकर बैठ गई थी। मैं अपनी किस्मत को कोस रही थी। 3 घंटे के बाद अब्दुल्ला मेरे पास आकर बैठ गए और मुझसे बातें करने लगे मगर मैं आंसू बहाती रही थी। अब्दुल्ला को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने फिर से माफी तलाफी शुरू कर दी थी। मैंने माफ कर दिया तो अब्दुल्ला मुझे शॉपिंग पर ले गए। आला से आला चीजें मेरे कदमों में ढेर करते रहे। आहिस्ता आहिस्ता अब्दुल्ला ने ये सब करने की आदत ही बना ली थी। वो हर दूसरे तीसरे दिन मुझे कहते मेरे मुंह पर थप्पड़ मारो। फिर वो मुझे कमरे से बाहर निकाल देते। लेकिन जैसे ही 3 घंटे गुजरते वो मुझसे आकर माफिया मांगते और मुझसे पहले से भी ज्यादा मोहब्बत करने लगते। अब मैं परेशान रहने लगी थी। मैंने इस बात का जिक्र आंटी से किया था। मैंने उनको बताया था आंटी अब्दुल्ला को दौरे पड़ने लगे हैं। वो अजीब सी हरकतें करते हैं मगर फिर ठीक भी हो जाते हैं। मेरी बात सुनकर मेरी सास ने बताया था कि ये दौरे तो अब्दुल्ला को 2 साल पहले से पड़ रहे हैं, इसलिए तो वो किसी से शादी भी नहीं करता था। मगर उसे तुम पसंद आ गई थी बेटा। मुझे लगा था कि मनपसंद बीवी पाकर वो ठीक हो जाएगा मगर तुम्हारी बात सुनकर तो मैं मजीद परेशान हो गई हूँ। आंटी की बातें सुनकर मैंने दिल में ठान लिया
था कि मैं अपने शौहर को जिंदगी की जाने मोड़ लाऊंगी। इन्होंने भी तो मेरा कितना साथ दिया था। जब मैं किसी काम की नहीं थी, नीम मुर्दा थी, तब वो मुझे जिंदगी की जाने वापस लाए थे। यही बातें सोच रही थी जब मेरे शौहर ऑफिस से वापस आ गए थे। दिल में तो मैं खूब डरी हुई थी, मगर मैंने आगे बढ़कर बड़ी मोहब्बत से उनका इस्तकबाल किया था। वो भी मुस्कुरा रहे थे, लेकिन जैसे ही हम कमरे में पहुंचे, उन्होंने फिर से मुझे कहा, तो मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारो। यूं इन्होंने एक बार फिर से मुझे कमरे से निकाल दिया था। कमरे से बाहर आकर मैं रोने लगी थी, मगर फिर मैंने अपने आंसू पोंछकर सोचा कि मैं इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारूंगी। मेरे जहन में ख्याल आया, मैं फौरन ही लॉन्च से स्टूल लेकर आई और इस पर चढ़कर रोशनदान से झांका कि आखिर मेरा शौहर मुझे कमरे से निकाल कर क्या करता है। ये देखकर तो मेरे कदमों से जान ही निकल गई कि वो एक तस्वीर को पकड़े खड़ा था। वो इस तस्वीर को चूम चूम कर रोता जा रहा था। फिर उसने अलमारी से खत निकाला और उसको पढ़ पढ़ कर रोता जा रहा था। मैं स्टूल से नीचे उतर आई थी। एक सिरा मेरे हाथ लग चुका था वो तस्वीर, मगर वो तस्वीर किसकी थी ये जानना बाकी रह गया था। मैंने आंटी से पूछा तो उन्होंने भी लाइल्मी का इजहार किया था। एक दिन मैंने मौका पाकर अलमारी की चाबी अपने शौहर से छुपा ली थी। वो सुबह जैसे ही ऑफिस गए, मैंने झट से अलमारी खोली थी। सबसे पहले एक खत मेरे हाथ लगा। मैंने कांपते हाथों से उस खत को खोला था। वो किसी लड़की का खत था। उस खत में लिखा हुआ था, अब्दुल्ला मेरा कोई भाई नहीं था। तुम्हें देखा तो लगा कि अल्लाह ने मुझे भाई से नवाज दिया है, लेकिन तुम तो इंसान नुमा भेड़िए निकले। तुम तो इंसान के रूप में शैतान निकले। मैंने तुम पर अंधा इत्मीनान किया था, तुमने तो मुझे सच में अंधा साबित कर दिया। आज मैं तुम्हारे हाथों मजबूर होकर खुदकुशी करने पर मजबूर हो चुकी हूँ, मगर मैं खुदा से दुआ करके जाऊंगी कि जिस तरह तुमने मेरी हंसी मुस्कुराती जिंदगी को तबाह कर दिया है, अल्लाह तुम्हारी जिंदगी को तबाह कर दे। तुम पर एक एक सांस भी भारी हो, ना तुम जिंदों में रहो ना मुर्दों में। तुम हर पल मरने की दुआ करो, मगर तुम्हें मौत भी ना आए। तुम सारी जिंदगी सिसकते रहो, ये बद्दुआ है तुम्हें इस सबा की जिसने तुम्हें भाई समझा था। वो खत पढ़कर मुझ पर कब की तारीफ हो चुकी थी। वो सारी तहरीर आंसू के निशानात से भरी पड़ी थी। मैंने जल्दी से दूसरा लिफाफा खोला। वो लिफाफा मैंने जैसे ही खोला तो मेरे होश ही फना हो गए। वो मेरी बड़ी बहन की तस्वीर। मैं इस तस्वीर को सीने से लगा कर रोने लगी थी। तभी कमरे का दरवाजा खुला। अब्दुल्ला को देखकर मैं इसकी जानिब लपकी थी। वो भी घबराया हुआ था। जल्दी से बोला, मेरी चाबी घर में ही रह गई थी, मैं आधे रास्ते से वापस आया हूँ। कहाँ है वो? तुम्हें क्या हुआ है और तुम रो क्यों रही हो? अब्दुल्ला बात करते करते मेरी हालत देखकर चौंक सा गया था। मैंने आगे बढ़कर अब्दुल्ला को कॉलर से जा पकड़ा था। मैं उसे बुरी तरह से झंझोड़ रही थी। मैं रोती जा रही थी, बताओ मेरी सबा आपी कहाँ है? उसका ये खत वो ठीक तो है? मेरा वो कहाँ है? मुझे सब कुछ सच सच बताओ। मुझे यूं रोता देखकर अब्दुल्ला भी जज्बाती हो गया था। वो भी रोने लगा था। उसने कहा, अगर तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी तो मैं तुम्हें सब कुछ सच बता दूंगा, लेकिन अगर तुम मुझे छोड़कर चली गई तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। रिहाना, मैंने इसके साथ जल्दी से वादा किया था, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तब अब्दुल्ला मुझे सब कुछ बताने लगा था। वो बोला, मैं जिस ऑफिस में जॉब करता था वहाँ एक नई लड़की आई थी। वो नई लड़की अपने आप में रहने वाली सादा सी लड़की थी। वो हिजाब करती थी, अपने काम से काम रखती थी, इसलिए सारा स्टाफ उसकी बहुत इज्जत करता था। लेकिन वो लड़की मुझसे बात करने लगी थी। ऑफिस का कोई काम समझ में ना आता तो मुझसे पूछ लिया करती थी। मैं इसकी अक्सर मदद कर दिया करता था। वो मुझसे कहती थी, अगर मेरा कोई भाई होता ना तो वो बिल्कुल आपकी तरह होता। मैंने उससे कहा कि तुम मुझे अपना भाई ही समझो। यूं वो मुझ पर बहुत ज्यादा इतबार करने लगी थी। मुझे भी वो बहनों की तरह ही अजीज थी। मैं अक्सर ऑफिस से उसे घर भी छोड़ने चला जाता था। उस लड़की का नाम सबा था, तुम्हारी बहन सबा। एक दिन मुझे मेरे सर ने अपने ऑफिस में बुलाया था। उसने मुझसे कहा कि मुझे सबा चाहिए, इसके बदले में मैं तुम्हें घर, पैसा, गाड़ी और मैनेजर की पोस्ट भी दे दूंगा। मैं अपने सर की बात सुनकर हैरान रह गया। आखिर ने सबा में क्या दिलचस्पी? वो तो शराब के रसिये थे। इनकी तरह तरह की लड़कियों से दोस्तियां थी। इनकी हर ख्वाहिश जब वो पूरी हो रही थी तो फिर वो मुझसे सबा का सौदा क्यों कर रहे थे, जबकि सबा तो सर से बात करना भी पसंद नहीं करती थी। खैर, मैंने घर आकर सर की ऑफर के बारे में सोचा था, मगर मेरा ज़मीर किसी तौर पर अपनी बहन का सौदा करने पर राजी नहीं हुआ था। सुबह मैंने ऑफिस जाकर सर को इनकार कर दिया तो वो बोले, ओके अब्दुल्ला, जैसे आपकी मर्जी, अब मुझे आप अपना इस्तीफा लिख कर दे दें, मगर इससे पहले मेरी ऑफर दोबारा सुन लें। 2 घर, 2 गाड़ियां, तनख्वाह में 75% इजाफा और मैनेजर की पोस्ट। सर की बातें सुनकर मैं लालच में आ गया था। उसी लालच ने मुझे गहरे गड्ढे में फेंक दिया था। उसी शाम जब सबा घर जाने लगी तो मैंने उससे कहा कि मैं उसे घर छोड़ दूंगा
करूंगा। वो मेरे साथ आ गई थी। रास्ते में मैंने उससे कहा कि सबा मेरी बहन, आज तुम मेरे लिए कबाब बना दो। पता है घर के कबाब खाए हुए बड़ा अरसा बीत गया है। वो अपने भाई की फरमाइश पर मुस्कुरा दी थी। मैं उसे अपने साथ घर ले आया था, जहाँ सर पहले से ही सबा का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। मैंने ही सर से डील पक्की करके इसे अपने घर बुला लिया। मैं सबा को घर में छोड़कर खुद बाहर निकल गया। उसके बाद मुझे कुछ इल्म नहीं कि इसके साथ क्या हुआ था, सर ने उसके साथ क्या किया था। अगले दिन जब मैं ऑफिस गया तो मुझे एक दिल दहला देने वाली खबर मिली थी। मुझे मेरे कुलीग ने बताया था कि कल रात सबा ने खुदकुशी कर ली थी। उसकी मौत की खबर सुनकर उसकी वादा भी अल्लाह को प्यारी हो गई। ये खबर मुझ पर क़यामत बनकर टूटी। मैं सर हाथों में पकड़ के बैठ गया। या मेरे खुदाया, मेरे हाथ कितना गुनाह, कितना बड़ा जुल्म सरजद हो गया था। मैंने अपनी बहन को धोखा दे दिया था। मैं उसे उस दरिंदे के हवाले कैसे कर सकता था। मैं शदीद किस्म के एहसास से जुर्म में मुब्तला था। सबा का चेहरा एक लम्हे के लिए भी मेरी आंखों के सामने से नहीं हटता था। वो मेरे ख्वाबों में आकर मुझे भाई भाई पुकारती थी। मैंने लालच में आकर कितना बड़ा गुनाह कर दिया। मेरे पास दौलत, गाड़ी, सब कुछ सब मौजूद था, मगर मैंने अपनी बहन को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। एक दिन मैं ऑफिस में काम कर रहा था जब मैंने अपने दराज में देखा कि शायद मैं कुछ लिख कर भूल गया था। जब मैंने उस दराज की तलाशी ली तो मुझे सबा का ये खत मिला। शायद जिस रात खुदकुशी करने लगी थी उससे पहले ऑफिस आकर खत रख कर गई थी। उस दिन मैं बहुत तड़पा था। सारा दिन रोता रहता था। अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगता था। वो सारी तलब जिसके लिए मैंने सबा को धोखा दिया था वो भी मुझे बेसुकूनी से ना बचा सकी। मैं हर वक्त अल्लाह से माफिया मांगता था। एक दिन मैं बस स्टेशन पर बैठा जब अचानक शोर मच गया कि एक लड़की का एक्सीडेंट हो गया है। जब मैंने जाकर देखा तो तुम मुझे सबा जैसी लगी। मैं फौरन अस्पताल तुम्हें ले गया। तुम्हारे साथ तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं था, इसलिए मुझे ही तुम्हारा ख्याल भी रखना पड़ा। मुझे तुम्हें सबा की शक्ल नजर आती थी। उन 2 सालों में मैंने तुम्हारी बहुत खिदमत की थी, इस उम्मीद पर कि शायद अल्लाह मेरे गुनाह को माफ कर दे। जब तुम्हें होश आया तो मैं बहुत खुश हो गया था, मगर जब तुम मुझे अपने घर लेकर गई तो मेरे तो आसान ही खता हो गए थे। वो तो सबा का घर था। मुझे तब समझ आया कि तुम्हारी शक्ल उससे इतनी क्यों मिलती थी, क्योंकि तुम तो उसकी बहन हो। तुम भी तनाह हो चुकी थी, अपनी मासूरी को लेकर परेशान थी, इसलिए मैंने तुमसे शादी कर ली थी। मैं हर रोज तुमसे माफिया इसलिए मांगता था कि शायद मेरे रब मुझे माफ कर दे। अगर तुमने मुझे माफ कर दिया तो अल्लाह भी मुझे माफ कर देगा। अब्दुल्ला रो रो कर मुझसे माफिया मांग रहा था, मगर मैं कैसे उस शख्स को माफ कर दूं जिसने मेरी बहन के साथ इतना बुरा किया था। मगर मैं इस माजूरी के साथ कहाँ जा सकती हूँ, मुझे कौन अपनाएगा। अगर आप मेरी जगह होते तो क्या फैसला करते। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।